नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र खंडेला सोनी एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। राजस्थान की ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही थी और राजस्थान की ज्योग्राफी की श्रृंखला में हमने राजस्थान के परिचय को पढ़ रहे हैं। राजस्थान के पहले टॉपिक को पढ़ रहे हैं और राजस्थान के परिचय में यानी पहले टॉपिक में हमने पिछली 3 क्लासों में 7 पॉइंट क्लियर किए हैं। हम पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। परिचय के 7 पॉइंट हो गए हैं, 10-12 पॉइंट है तो पॉइंट वाइज चलेंगे। ठीक है, हर टॉपिक को हम पॉइंट वाइज ही पढ़ेंगे। परिचय नहीं, जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की श्रृंखला में तो सब पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, हर टॉपिक के पॉइंट बनाएंगे और टुकड़े टुकड़े के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके राजस्थान के परिचय के यानी पहले टॉपिक का 8वां पॉइंट चल रहा है। 7 पॉइंट हमने क्लियर कर लिए और ये 8वां पॉइंट है क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखिए राजस्थान के परिचय के क्षेत्रफल की बात करूँ मैं, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप एक बात ध्यान रखेंगे, राजस्थान भारत का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान है। और राजस्थान भारत का, एक बात ध्यान रखेंगे, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान, अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो ये कितना है? 10.41% है। राजस्थान कितना क्षेत्रफल घेर रखा है? 10.41 क्षेत्रफल राजस्थान का है, पूरे भारत से तुलना करें तो। ठीक है, देखिए आगे बात करें, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं अगर और राज्यों की बात करूं तो ध्यान रखें आप, 1 नंबर पे राजस्थान है, दूसरे नंबर पे कौन है? एमपी है, तीसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है और चौथे नंबर पे कौन है? यूपी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्रम आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न पूछा भी गया पटवारी में पिछले एग्जाम में कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद में एमपी और महाराष्ट्र और यूपी, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कितने क्षेत्रफल पे है? राजस्थान कितने क्षेत्रफल पर घेर रखा है पूरे भारत में? तो 10.41%। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और राजस्थान का सबसे बड़ा राज्य भी कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखिए राजस्थान सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कब बना? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा, राजस्थान की बात करूं मैं, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कब बना? तो कब बना राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप ध्यान रखेंगे कब बना, यानी राजस्थान से पहले। देखिए 1 नवंबर अगर मैं बात करूं, 1 नवंबर सन 2000 से पहले राजस्थान से बड़ा राज्य कौन था? एमपी था। ठीक है, तो आप बताएंगे सर 1 नवंबर सन 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना, भारत का सबसे बड़े राज्य बना। कब बना? 1 नवंबर 2000 को। अब इस कॉन्सेप्ट में आप ध्यान रखेंगे, देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे, सन 2000 में यानी 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, 1, 9, 15। ठीक है, आप ट्रिक ध्यान रखेंगे, 1, 9, 15 छत के ऊपर जा या छत से उतर जा, छत से उतर जा, 1, 9, 15 छत से उतर जा। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़ बना। इससे बना उतर जा यानी उत्तरांचल, उत्तराखंड, जा से झारखंड।
ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 26, 27, 28 हो गए, ये 26वां बना, ये 27वां बना, ये 28वां बना, और फिर तेलंगाना को बना दिया 2014 में। ठीक है, तो ये बने। अब देखिए छत्तीसगढ़ जब बना, ये बने, ये बने। ठीक है, ये अलग किससे हुए, देखिए आप, अलग किससे हुए, ये अलग हुआ एमपी से, ये अलग हुआ यूपी से, और ये अलग हुआ बिहार से। अब आप खुद बताएंगे कि जब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जब एमपी से अलग हुआ, तो एमपी तो हो गया छोटा राज्य, क्योंकि एमपी से तो कौन अलग हो गया, छत्तीसगढ़। एमपी का क्षेत्रफल कम हो गया, और राजस्थान, उसी दिन से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान का बना 1 नवंबर सन 2000 को बना। ठीक है, और राजस्थान के बाद में एमपी आता है, एमपी के बाद महाराष्ट्र और यूपी, कम से कम 3-4 आपको ध्यान रखने का। ठीक है, ये बात आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं, ये सिस्टम है। ठीक है, ये बात, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना। अब बात करें कि सर राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल 34,22,39 वर्ग किलोमीटर है। और अगर वर्ग मील में पूछे तो 132,139 वर्ग मील है राजस्थान का क्षेत्रफल। मील में या वर्ग किलोमीटर में पूछे तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल। और राजस्थान का क्षेत्रफल टोटल भारत का कितना परसेंट है, लगभग 10% है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है ये भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर की अगर मैं बात करूं, अगर शहर, बड़े शहर की बात करूं, तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, शहर के हिसाब से जयपुर है। ठीक है, और छोटा शहर की मैं बात करूं, अगर शहर में छोटे शहर की बात करूं, तो बांसवाड़ा का बोरखेड़ा है। राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है, बोरखेड़ा। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जयपुर है। तो ये बांसवाड़ा में, ठीक है, कहाँ है, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। ठीक है, तो सबसे बड़ा शहर और सबसे बड़े की बात करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और वैसे जिलों की अगर बात करें तो जिलों की बात भी हम करने वाले हैं, तो भी देख लीजिए आप, जिलों की बात भी हम अभी करेंगे। ठीक है, और ये बात ध्यान रखेंगे कि भारत, देखिए राजस्थान भारत में सबसे बड़ा राज्य है, और भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। ठीक है, रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश कौन सा है, मोनाको है। विश्व का तीसरा सबसे छोटा देश कौन सा है, नौरू है। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र देश पूछे तो वो भी नौरू ही है। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेशक देश पूछे तो वो कौन सा है, जिब्राल्टर है। देखिए छोटे देशों में भी आपको 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विश्व का सबसे, डायरेक्ट पूछे विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र देश पूछे, देखो गणतंत्र आ गया, गणतंत्र छोटा पूछे तो फिर नौरू है। विश्व का सबसे छोटा उपनिवेशक देश पूछे तो वो कौन सा है, जिब्राल्टर है। 3 छोटे देश ध्यान रखने हैं। और विश्व का सबसे छोटा वेटिकन, दूसरा सबसे छोटा मोनाको, तीसरा सबसे छोटा नौरू। ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है, रूस है। दूसरा कनाडा, फिर चीन, फिर यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भारत, ये ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया, भारत, और फिर लास्ट में अर्जेंटीना। यानी विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और 7वें स्थान पर कौन है, भारत। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7वां स्थान किसका है, भारत का है। तो भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ये बात ध्यान रखनी। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। और विश्व का सबसे छोटे देश की अगर मैं बात करूं, विश्व का छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी है। ठीक है, तो भारत का कौन सा स्थान है, 7वां। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। ठीक,
ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए हम आगे बात करें तो देखिए आगे हम बात करें ये देखिए आप, आगे हम बात करते हैं क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में अगला पॉइंट देखिए आप, इसके बाद में अगर बात करें क्षेत्रफल में तो देखिए आप क्षेत्रफल में और क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं आपको। ये ध्यान रखना है, राजस्थान की अगर मैं तुलना करूं क्षेत्रफल में, राजस्थान की मैं तुलना करूं तो राजस्थान देखिए विश्व में लगभग राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं, विश्व में लगभग 128 देशों से बड़ा है। राजस्थान विश्व में लगभग 128 देशों से बड़ा है। उसमें आपको क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया क्वेश्चन है, जर्मनी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप खुद देख लीजिए हर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था, हम उन्हीं टॉपिकों की बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आए हुए हैं, ठीक है। तो लगभग 128 देशों से, अब इनमें तुलना देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, जर्मनी और जापान के बराबर है, जर्मनी और जापान के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल जर्मनी और जापान के बराबर, इजराइल से 17 गुना है, ठीक है। इंग्लैंड से 1.5 गुना है। अगर 1.5 गुना ऑप्शन में नहीं है तो आप ध्यान रखेंगे लगभग 2 गुना है, ठीक है। श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना है, ठीक है। नेपाल से 2.5 गुना है, ठीक है। भूटान से 8 गुना है। चेकोस्लोविया की बात करूं तो इससे कितना है, 3 गुना है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये ध्यान रखेंगे, जर्मनी और जापान के बराबर है और इटली से थोड़ा बड़ा है, इटली से कुछ बड़ा है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। तो राजस्थान के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे जर्मनी जापान के बराबर है। सबसे इजराइल की बात ध्यान रखना, अब इजराइल से 17 गुना बड़ा है राजस्थान, जर्मनी और जापान के बराबर है और इटली से कुछ बड़ा है, ठीक है। ये तुलना विश्व के संदर्भ में आप ध्यान रखेंगे। थोड़ी सी बात और अगर करें तो गुजरात और कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, गुजरात और कर्नाटक से 2 गुना है। गुजरात और कर्नाटक की अगर मैं तुलना करूं तो राजस्थान का क्षेत्रफल इनसे 2 गुना है। अगर बात और करें, देखिए आप उड़ीसा और तमिलनाडु से कितना गुना है, लगभग 2.5 गुना है, लगभग 2.5 गुना है। बिहार से लगभग 3 गुना है। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन अभी तक इनमें तो पूछे नहीं गए, इनमें क्वेश्चन पूछे गए, तो आप ध्यान रखें ये लगभग 128 देशों से बड़ा है भारत क्षेत्रफल में। ये कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा क्षेत्रफल में आपको क्या ध्यान रखना है वो देख लीजिए आप। क्षेत्रफल में इनके अलावा और क्या ध्यान रखना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्या ध्यान रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, बात समझ पा रहे हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन कैसे आते हैं, आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले की अगर मैं बात करें, बड़े जिले, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन? जैसलमेर, ठीक है। 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल ध्यान रखना है, वर्ग किलोमीटर, जो राजस्थान की क्षेत्रफल का 11.22% है। ये बात आप ध्यान रखेंगे।
राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 11.22% है, ये आप ध्यान रखेंगे। और कितना क्षेत्रफल? 38,401, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में ध्यान क्या रखना है, इसके बाद में वाला जिले की बात करूँ तो बाद में कौन सा आएगा? बाड़मेर, दूसरा सबसे बड़ा जिला। तीसरा सबसे बड़े जिले की मैं बात करूँ तो बीकानेर, बीकानेर है। इसके बाद में बात करूँ तो मैं जोधपुर, ठीक है, समझ पा रहे हो। फिर बात करूँ मैं और तो नागौर, चूरू, मेरी बात समझ पा रहे हो ना आप? चूरू। फिर बात करें जयपुर, उदयपुर, पाली, गंगानगर। इस हिसाब से आप क्षेत्रफल के हिसाब से ध्यान रखेंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। लेकिन ज़्यादातर आपको 4-5 जिले याद रखने हैं, ठीक है। ये 4-5 जिले आपको ध्यान रखना है। इनमें अगर पूछे कि लगभग ये राजस्थान की कितने परसेंट है, तो आप देखिए इसमें भी 3% करना है, ये भी 3% लगभग, ये भी लगभग 3% है, ये लगभग 4% है, ये भी 4% लगभग है। फिर आगे वाले में आपको ध्यान रखना 5%, 6%, 7% और ये 8%। ये राजस्थान का लगभग 8% है बाड़मेर। तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े जिले, इनमें आरोही क्रम और अवरोही क्रम आपको पूछ सकता है, ठीक है। आरोही क्रम और अवरोही क्रम पूछ सकता है। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम का मतलब घटते क्रम में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर मैं यहाँ से आरोही क्रम पूछने की कोशिश करूँ, आरोही, तो आरोही, इन 4 जिलों में मैं आरोही की बात करूं, देखिए आप ऊपर वाले 4 जिलों में मैं आरोही क्रम की बात करूं, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में इसका मतलब छोटा आएगा। फिर पहले कौन आएगा? नागौर आएगा। फिर कौन सा आएगा? जोधपुर आएगा। फिर कौन सा आएगा? बीकानेर आएगा। फिर कौन सा आएगा? बाड़मेर, ठीक है। और फिर कौन सा आएगा? जैसलमेर। यानी बढ़ते क्रम में, आरोही क्रम में। अगर यही क्रम में अवरोही पूछूं, अवरोही का मतलब घटते क्रम में, घटते क्रम में, तो आप फिर क्या बोलोगे? 1 नंबर पे कौन आएगा? जैसलमेर। फिर बाद में बाड़मेर। फिर कौन आएगा? बीकानेर। और फिर जोधपुर और फिर नागौर। बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? तो अब ध्यान रखेंगे, आरोही और अवरोही क्रम का क्वेश्चन आता है इनमें से, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये लगभग सेम है, देखिए आप नीचे वाले लगभग 3% लगभग, और ये लगभग 2%, ये 5, 6, 7 और 8% है। तो इनमें से ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के सबसे बड़े जिले की आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करूँ मैं, और अगर बात करूँ तो राजस्थान के इनमें और देखें तो देखिए आप क्षेत्रफल में और कॉन्सेप्ट देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिले, राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे छोटे जिले की अगर मैं बात करूं तो धौलपुर है, ठीक है। सबसे छोटे जिले की बात करूं तो कौन सा है? 30-34, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। यानी ये संपूर्ण राजस्थान का 0.89% है, ठीक है। कितना परसेंट है? 0.89%। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो आप दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा कौन सा है? 200 है। तीसरे की बात करें, छोटे के क्रम के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। डूंगरपुर, राजसमंद, फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो प्रतापगढ़, फिर और आगे बढ़े तो सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। फिर थोड़ा और आगे बढ़े, इनसे थोड़ा और आगे बढ़े तो देखिए आप बांसवाड़ा। और आगे बढ़े तो भरतपुर। और आगे बढ़े तो सिरोही, कोटा, करौली।
ये क्षेत्रफल की दृष्टि, ये 10 जिले हो गए, 10-11 जिले हो गए, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। बात समझ पा रहे हैं? अब बोलोगे सर ये कितने परसेंट है? ये सब लगभग 1% है। ये भी लगभग राजस्थान का क्षेत्रफल का 1% है, ये भी लगभग 1% है। ये एग्जैक्ट फिक्स 1% है, ये फिक्स 1% है, और ये लगभग 1% है। 1% से थोड़ा ज़्यादा है, ये भी 1% से और ज़्यादा आएगा, फिर ये 1% से और अबव आएगा। यूँ करते करते ये आगे बढ़ते जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? 1% से आगे बढ़ते जाएंगे। फिक्स 1% कौन सा है? 200 है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 34, 22, 39 है। तो इसका 1% कितना हो गया? ये हो गया, यानी 34, 22। बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? ये सिस्टम है। इसका क्षेत्रफल 30, 34 है। इस हिसाब से आगे क्षेत्रफल बढ़ते जाएंगे, ये सिस्टम है, ठीक है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटे जिलों का भी आरोही क्रम पूछ सकता है, ठीक है। ये बढ़ते क्रम में जा रहे हैं, सबसे छोटा ये, फिर इससे बड़ा, थोड़ा इससे बड़ा, ये सिस्टम है। तो आपको 10-11 ये याद रखने, 10-11 वहाँ याद रखने। चलो अब हम बात करें, देखिए अब आगे और बात करें, ठीक है। इनके अलावा और क्वेश्चन की बात करें, देखिए आजकल वर्तमान में नॉर्मल क्वेश्चन आते नहीं, ठीक है, और भी हार्ड क्वेश्चन बनेंगे अब आगे, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले और चलते चले, ठीक है। चलो, और विश्व की बात मैंने कर ली है, भारत के संदर्भ में कुछ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए हैं, राजस्थान के संदर्भ में बता दिए। सबसे बड़ा शहर ध्यान रखना है, जयपुर है। छोटा शहर कौन सा है वो भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें, देखिए आप आगे बात करेंगे स्थलीय सीमा की। मैं बात करूं तो स्थलीय सीमा का मतलब कि राजस्थान, देखिए जलीय सीमा तो राजस्थान में है ही नहीं, राजस्थान में जलीय सीमा तो है ही नहीं। राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा ही है, स्थलीय सीमा ही, जलीय सीमा राजस्थान में नहीं है। अब स्थलीय सीमा का मतलब परिधि की बात हो रही है, स्थलीय सीमा का मतलब परिधि की बात हो रही है। राजस्थान की परिधि कितनी है, ठीक है। राजस्थान में स्थल से यानी भूभाग से कितनी सीमा लगाता है, इसके भूभाग से सीमा कितनी है, और राजस्थान की जलीय सीमा तो है ही नहीं। तो अगर राजस्थान में मैं चलूँ और सीमा वाइज राजस्थान में अगर भ्रमण करें, तो ये पूरे राजस्थान में वापस वही उसी पर आए, तो ये राजस्थान की परिधि है, राजस्थान की परिधि है। तो यही तो राजस्थान की स्थलीय सीमा है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? देखिए आप, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो आप बताएंगे 5920 किलोमीटर है। हाँ, ये बात अलग है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा को 2 भागों में बांट दिए गए, और 2 भाग कौन कौन से कर दिए इसके? राजस्थान की स्थलीय सीमा को 2 भाग कर दिए हैं। देखिए आप, स्थलीय सीमा के 2 भाग कौन से कर दिए? स्थलीय सीमा, और राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की टोटल परिधि की बात करें तो कितनी है? 5920 किलोमीटर है। और इस 5920 किलोमीटर को 2 भागों में बांट दिया, एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एक अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी किसी देश से लगती है, और अंतर्राज्यीय सीमा किसी राज्यों से लगती है। राजस्थान कौन से देश से सीमा लगाता है? पाकिस्तान से। और राजस्थान कितने राज्यों से लगाता है? 5 राज्यों से, ठीक है। उसमें 5 राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, देखिए आप, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, ठीक है, एमपी है, और गुजरात है। तो अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, किसी देश से लगती है। तो 5920 के 2 भाग कर दिए, यानी इसको कर दिया कितनी? 1070 किलोमीटर। ये 1070 किलोमीटर है, ये 4850 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी? 4850 है, और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी? 1070। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 है। राजस्थान की जलीय सीमा पूछे तो राजस्थान की जलीय सीमा नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये राजस्थान की स्थलीय सीमा, यानी परिधि की बात हो रही है राजस्थान की स्थलीय सीमा में। तो हम एक एक को पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे और फिर अंतर्राज्यीय सीमा
पढ़ेंगे। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब देखिए, आप आगे देखिए, आप ये तो पूरी परिधि की बात हो रही है। अगले पॉइंट की ओर चले। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें, ये देखिए आप, भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो बात, पहले भारत के संदर्भ में देख लेते हैं हम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ की बात हो रही है, रेड क्लिफ रेखा की बात हो रही है, यानी लद्दाख से स्टार्ट होती है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। ये देखिए आप, ये है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। ये है रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं तो 3323 किलोमीटर है। 3323 किलोमीटर भारत के संदर्भ में। देखिए आप, इसमें आप देखेंगे तो लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। तो ये पीओके जो भाग है ना, पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर, ये लद्दाख में आता है। पाक अधिकृत कश्मीर लद्दाख का भाग है, ठीक है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और दमन-दीप और दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है। तो देखिए, 7 पहले से 2 बना दिए, 9, लेकिन वापस दमन-दीप और दादरा नगर हवेली को वापस 1 कर दिया। तो अब बचे कितने? 8। वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। ये J&K जम्मू कश्मीर, और ये लगती है पंजाब से, और ये लगती है राजस्थान से। तो आप ध्यान रखेंगे, राजस्थान से 1070 किलोमीटर लगती है। राजस्थान से 1070 किलोमीटर लगती है। समझ पा रहे हो आप? राजस्थान से 1070 किलोमीटर लगती है। राजस्थान में 43% रेड क्लिफ राजस्थान से लगती है। वो बात हम करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं गुजरात की। गुजरात से लगती है। ये कितने राज्य हो गए? देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों, केवल राज्यों की बात करें तो 3 है, और केंद्र शासित प्रदेशों समेत कुल राज्यों की बात करें तो 5 है, और केवल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 2 है। रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में अगर रेड क्लिफ की बात करें तो वो कितनी? 1070 किलोमीटर है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, पाकिस्तान की मैं बात करूं तो पाकिस्तान का के 2 प्रांत लगते हैं। यहाँ ऊपर लगता है, उसका नाम है पंजाब प्रांत। देखिए, हम राज्य बोलते हैं, भारत में प्रांतों को राज्य कहते हैं और यहाँ प्रांत कहते हैं, ठीक है, यही बात है। और ये कौन सा है? सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, ठीक है। पाकिस्तान के 2 प्रांत लगते हैं, हमारे वाले देखिए आप 5 है टोटल। उनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 3 राज्य हैं। तो ये है रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? देखिए आप, निर्धारण 15 अगस्त को किया था, 15 अगस्त 1947। लेकिन ये प्रभावी कब हुई? देखिए आप, प्रभावी रूप से लागू कब हुई? प्रभावी रूप से लागू कब हुई? 17 अगस्त को, 17 अगस्त 1947। तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण पूछ ले और ऑप्शन में 17 अगस्त भी है तो आपको 17 अगस्त ही करना है। अगर 17 अगस्त ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे? 15 अगस्त करेंगे, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 15 अगस्त 1947 को, तब रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था। सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा, ये अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, इसके द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। और रेड क्लिफ रेखा विश्व की एकमात्र ऐसी रेखा है जिसका निर्धारण, देखिए आप, जिसका निर्धारण किसी कलम से किया गया है, जिसका निर्धारण किसी कलम से किया गया है। मतलब कोई प्राकृतिक सीमा नहीं बना रही, ना कोई नदी बना रही, ना कोई पर्वत श्रेणी बना रही है, ठीक है, डायरेक्ट एक कलम से किया गया है, ठीक है। तो ये बात ध्यान, विश्व की एकमात्र ऐसी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका निर्धारण किसी कलम से किया गया, पेन से किया गया, ठीक है, डायरेक्ट रातों रात इसका निर्धारण किया गया। एक साइड में भारत और एक साइड में पाकिस्तान, सर सिरिल रेड क्लिफ द्वारा किया गया इसका निर्धारण। और 17 अगस्त आप ध्यान रखेंगे, अगर ऑप्शन में ये है तो 17 अगस्त पहले करेंगे। और सिंध प्रांत और पाकिस्तान प्रांत 2 लगते हैं, हमारे वाले टोटल 5 हो गए वर्तमान में,
टोटल लंबाई इसकी कितनी 3323 किलोमीटर। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी कहते हैं। ठीक है, ये तो लेकिन राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा से कितनी लगती है? 1070, 43% लगती है। तो अब हमारा मकसद राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा का है। ठीक है, तो राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की हम बात करें तो देखिए आप, ये देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान में देखिए रेड क्लिफ रेखा। तो ये आप देखिए आप, राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं रेड क्लिफ रेखा की बात करूं तो ये प्रारंभ कहाँ से होती है? ये श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है। हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है, बात समझ रहे हो? हिंदूमल कोट से प्रारंभ होती है और यहाँ प्रारंभ होती है और फिर देखिए आज सीमा यहाँ से चलती है और ये टोटल कितनी है? और ये बाड़मेर के, देखिए आप, ये देखिए आप, बाड़मेर के भाखासर यानी साहागढ़ की बात कर रहा हूं मैं। भाखासर सागढ़ तक यानी साहागढ़ तक है। ठीक है, तो बाड़मेर के सागढ़ यानी भाखासर, ये छोटे स्थान की बात करें तो भाखासर तक है। ठीक है, तो यहां तक है। टोटल जिलों की अगर मैं बात करूं तो श्री गंगानगर है। ठीक है, फिर एक जिला को, आगे वाले जिले की बात करूं तो बीकानेर, फिर और बात करूं तो जैसलमेर है, और आगे मैं बात करूं तो कौन सा है? बाड़मेर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा यानी रेड क्लिफ रेखा पर राजस्थान के कुल कितने जिले? 4। देखिए ये लगाता है 210 किलोमीटर। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कितना लगाता है? 168 किलोमीटर। ये 464 किलोमीटर सीमा लगाता है और ये लगाता है 228 किलोमीटर सीमा। 228 किलोमीटर सीमा लगाता है कौन? ठीक है, तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब आप ध्यान क्या रखना है, यहाँ से क्वेश्चन क्या रखना है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कुल कितने जिले हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर राजस्थान के कुल जिले, राजस्थान के कुल जिले पूछे तो आप ध्यान रखेंगे 4 है। कुल जिले कितने हैं? 4 है। और केवल जिलों की संख्या पूछे, केवल जिले की संख्या पूछे तो आप बताएंगे 2 है। क्यों? क्योंकि श्री गंगानगर और बाड़मेर 2 जिले ऐसे हैं जो राज्यों से भी सीमा लगाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगाते हैं, यानी पाकिस्तान से सीमा भी लगाते हैं और राज्यों से सीमा भी लगाता है। बाड़मेर पाकिस्तान से भी लगाता है, गुजरात से भी लगाता है। श्री गंगानगर पंजाब से भी लगाता है और पाकिस्तान से भी लगाता है। तो केवल जिलों की संख्या तो 2 ही है, कौन सा? बीकानेर और जैसलमेर, जबकि कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। ये आप ध्यान रखेंगे। नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? नजदीक इसका है जिला मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित जिलों में, ध्यान रखना, मैं बोला हूं अंतर्राष्ट्रीय रेखा पर स्थित जिलों में, स्थित तो 4 ही है। तो उन 4 जिलों में से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन किसका है? श्री गंगानगर का है। ठीक है, और दूर किसका है? दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है, और स्थित कितने हैं? 4। उनमें से दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का है। और नजदीक जिला मुख्यालय किसका? श्री गंगानगर का है। ठीक है, और सर्वाधिक सीमा कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? सर्वाधिक सीमा किसकी लग रही है? जैसलमेर की। और सबसे कम सीमा किसकी लग रही है? बीकानेर की। बीकानेर की क्या है? कम सीमा लग रही है। ठीक है, बीकानेर की कम सीमा लग रही है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ। तो अब बात क्या करनी है आपको? बात ये ध्यान रखनी है, ये चारों जिले देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर 4 जिले हैं और चारों ही जिलों में क्या है? मरुस्थल है। तो कितने जिलों में मरुस्थल है? तो 4 में ही है। वहाँ मैंने बात की थी, वहाँ के भारत में जब बात की थी हमने, जस्ट पहले हमने एक बात की थी, देखिए आप, ये
रेड क्लिफ रेखा पर भारत के कितने राज्य हैं जिनमें मरुस्थल फैला हुआ है? तो आप 3 बताएंगे। 3 कौन कौन सा है? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। अब ध्यान रखेंगे, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राज्यों में, रेड क्लिफ रेखा से सीमा लगाने वाले भारत के कितने राज्यों में मरुस्थल है, थार का मरुस्थल? तो आप बोलेंगे 3। कौन कौन से? पंजाब, राजस्थान और गुजरात। लेकिन ध्यान रखें, भारत के कितने राज्यों में मरुस्थल फैला हुआ है? 4। तब 4 बताएंगे, तब हरियाणा और शामिल होगा। भारत के 4 राज्यों में मरुस्थल फैला हुआ है, जबकि रेड क्लिफ पर स्थित यानी सीमा लगाने वालों में 3 राज्य ऐसे हैं। देखिए आप, हरियाणा तो सीमा नहीं लगा रहा, सीमा लगाने में 3 उत्तर देने हैं, और टोटल अगर पूछे कि कितने राज्यों में, तो 4 राज्यों में। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना, देखिए आप इसमें आप एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें एक बात ध्यान रखेंगे। आप क्या ध्यान रखेंगे? देखिए आप, हाँ ये देखिए आप इसमें क्या ध्यान रखेंगे कि 4 जिलों में मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? 4 में से मरुस्थल कितने में? तो मरुस्थल तो 4 में ही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। वहाँ कितने में था? 3 में था। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इस और कहाँ से कहाँ तक है ये आप ध्यान रखेंगे, और इनमें और क्वेश्चन क्या आता है वो भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए आप क्या ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर एक तो पूछेंगे इनके आरोही क्रम पूछ ले, आरोही क्रम क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ ले। ध्यान रखना, क्षेत्रफल के हिसाब से आरोही क्रम पूछ ले। क्षेत्रफल के हिसाब से आरोही क्रम, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ ले। एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्रम पूछता है कि आरोही क्रम, देखिए आरोही अवरोही कुछ भी पूछ सकता है। एक आरोही क्रम पूछ सकता है सीमा रेखा के हिसाब से, सीमा रेखा के हिसाब से पूछ सकता है। ठीक है, एक पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर संलग्न जिलों की बात करता है, संलग्न जिलों से क्वेश्चन पूछता है। ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो ये 3 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखिए आप इस बात को ध्यान से समझे। आप अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से पूछूं क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल में 1 नंबर किसका आएगा? क्षेत्रफल में 1 नंबर जैसलमेर का आएगा। ठीक है, देखिए आप क्षेत्रफल के हिसाब से अब मैं बात करूं, क्षेत्रफल के हिसाब से मैं बात करूं, या क्षेत्रफल के हिसाब से कैसे बात करेंगे? देखिए आप, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम बताओ, जिलों का अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम अगर पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम पूछा, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछ रहा है, तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। इसका मतलब सबसे पहले बड़ा आएगा पहले, तो 1 नंबर पे आएगा जैसलमेर, फिर कौन आएगा? बाड़मेर, फिर आएगा बीकानेर, और फिर आएगा श्री गंगानगर। ये देखिए आप, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम पूछ रहे हैं, आरोही नहीं अवरोही। अवरोही का मतलब घटते क्रम में, सबसे बड़ा ये है क्षेत्रफल। सबसे 1 नंबर पे इसका आएगा, 2 नंबर पे इसका, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे। अगर वो आरोही पूछता तो पहले ये आता, फिर बाद में ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये पूछेगा। ठीक है, और क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सीमा रेखा पर या रेड क्लिफ रेखा पर, रेड क्लिफ रेखा पर सीमा के संबंध में अवरोही क्रम बताइए। तो सीमा के संबंध में पूछा है, सीमा मतलब सबसे ज़्यादा सीमा कौन लगा रहा है, तो फिर आप बताएंगे सर 1 नंबर आएगा जैसलमेर, फिर क्रम में 1 नंबर जैसलमेर आएगा। एक सबसे ज़्यादा सीमा ये लगाता है। दूसरे नंबर पे कौन लगाता है? देखिए आप, दूसरे नंबर पे कौन लगाता है? बाड़मेर लगाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन लगाता है? बाड़मेर लगाता है, बाड़मेर लगाता है। तीसरे नंबर पे कौन लगाता है? श्री गंगानगर लगाता है, और लास्ट में कौन लगाता है? बीकानेर लगाता है, सबसे कम। तो आप ध्यान रखेंगे, आरोही क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से कैसे है? संलग्न जिलों का क्रम पूछ सकता है। संलग्न का मतलब एक दूसरे से सीमा बना रहे, टच हो रही है। तो आप ध्यान रखेंगे, जैसे संलग्न जिले, जैसे ये जिले हैं, निम्न में से कौन सा संलग्न जिलों का युग्म है, कौन सा नहीं है? तो अब एक बात बताइए, मैं 3 जिले लिख रहा हूँ। देखिए आप, जैसलमेर, श्री गंगानगर और बाड़मेर।
क्या ये जिले संलग्न जिले हैं? क्या ये जिले संलग्न है? संलग्न का मतलब एक दूसरे से सीमा लग रही है। तो देखिए जैसलमेर की सीमा श्री गंगानगर से नहीं लग रही है, ठीक है, और ना बाड़मेर की सीमा श्री गंगानगर से लग रही है, मतलब इनकी सीमा आपस में टच नहीं है। ये संलग्न जिलों का क्रम सही नहीं है। तो आप ऐसे 3-3 के जोड़े देंगे, निम्न में से कौन सा संलग्न है और कौन सा नहीं है, तो आप देखेंगे। देखिए ये तीनों जिले संलग्न है, ठीक है, ये 3 भी क्या है? संलग्न है। संलग्न का मतलब एक दूसरी सीमा लगा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं बता दिया मैंने। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान के संदर्भ में है, ठीक है, कौन सा कितना लगा रहा है ये ध्यान रखना है। अगर पूछे कि रेड क्लब रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है, तो आप बोलोगे धौलपुर का है। सबसे दूर रेड क्लब रेखा से दूर, यानी रेड क्लब रेखा पर स्थित जिलों में दूर पूछे तो स्थित तो सर 4 ही हैं, और उन 4 में से दूर कौन सा? बीकानेर है। लेकिन रेड क्लब रेखा से दूर पूछे, डायरेक्ट पूछे, तो कौन सा है? धौलपुर है। तो ये राजस्थान के संदर्भ में रेड क्लब रेखा थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन मैंने बता दिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। अगली बात करें, अगले में बात करूँ, और अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर पाकिस्तान के जिलों का भी ध्यान रखना है। राजस्थान के जिले कितने? 4 है, और पाकिस्तान के जिले भी आप ध्यान रखेंगे। तो पाकिस्तान के टोटल कितने जिले? 9 जिले हैं। पाकिस्तान के जिले कितने हैं? 9, ठीक है। और उनमें क्वेश्चन क्या बनता है मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए आप ध्यान रखेंगे कितने जिले हैं रेड क्लब रेखा पर। इस रेड क्लब रेखा पर पाकिस्तान के जिलों की मैं बात करूं तो क्रम से बात करेंगे। आपको ध्यान रखना, क्रम ध्यान रखना है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ ले, और दक्षिण से उत्तरी क्रम पूछ सकता है। राजस्थान के जिलों का भी पूछ सकता है। रेड क्लब रेखा पर स्थित जिलों में उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए, दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए। तो देखिए आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी ध्यान रखेंगे। तो बाहवलपुर, देखिए आप सबसे ऊपर कौन सा आएगा? बहावल नगर, क्रम से लेंगे। बहावल नगर, फिर आएगा बहावलपुर, फिर आएगा रहीम यार खान, फिर आएगा रहीम यार खान, ठीक है। फिर आगे करें घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर, ठीक है। बहावल नगर, बहावलपुर, देखिए ऊपर बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट और थार पारकर। इनमें आपको ध्यान क्या रखना है? ये जो 6 जिले हैं, देखिए आप ये 6 जिले हैं, ये तो हैं सिंध प्रांत के, सिंध प्रांत के हैं, ठीक है। और ये 3 जिले ये हैं पंजाब प्रांत के, पंजाब प्रांत के, यानी सर्वाधिक सीमा ये लगाते हैं, सर्वाधिक सीमा लगाता है पंजाब प्रांत, और सबसे कम सीमा लगाता है ये। आप ऐसे नहीं कि सर 6 जिले हैं तो ज़्यादा ये लगाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कम सीमा ये लगाता है कौन? सिंध प्रांत, और ज़्यादा सीमा लगाता है पंजाब प्रांत। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा यही है, क्षेत्रफल में बड़ा यही है, ठीक है, और क्षेत्रफल में छोटा ये है। इन दोनों में क्षेत्रफल में छोटा ये, और कम सीमा लगाता है ये छोटा है, और ये सर्वाधिक सीमा लगाता है ये बड़ा है, ठीक है। हालांकि बात जिलों की करें तो ऐसा है कि जिले यहाँ 3 हैं, जबकि इसमें कितने जिले? 6। और एक क्रम ध्यान रखेंगे, उत्तर से दक्षिण का क्रम ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान के 9 जिलों का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इनमें क्वेश्चन कैसे हो सकता है? आपको आरोही क्रम बताइए, अवरोही क्रम बताइए। अच्छा, इनमें सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? इन 9 में से सर्वाधिक ज़्यादा सीमा लगाता है, सर्वाधिक सीमा लगाता है बहावल नगर, और सबसे कम सीमा की बात करूं तो वो कौन लगाता है? उमरकोट, कम। अगर उमरकोट ऑप्शन में नहीं है, देखिए उमरकोट और खेरपुर लगभग दोनों सेम से लगाते हैं, ठीक है। तो उमरकोट ऑप्शन में नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? खेरपुर करेंगे, लेकिन सबसे कम कौन लगाता है? उमरकोट और खेरपुर, इन दोनों का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये 6 जिले सिंध प्रांत के और 3 जिले पंजाब प्रांत के, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इनमें एक क्वेश्चन तो आता है उत्तर से दक्षिण वाला, या क्वेश्चन पूछ सकता है
दक्षिण से उत्तर क्रम बताइए, या इनमें संलग्न जिलों का जोड़ा पूछ सकता है। जैसे 1 2 3 फिर एक यहाँ से ले लिया तो फिर वो संलग्न का जोड़ा नहीं हुआ। संलग्न का मतलब चार ले रहे हैं तो चारों की सीमा टच होनी चाहिए। अगर चारों की सीमा टच है इसका मतलब संलग्न का जोड़ा सही है। अगर 3 की हो रही है 1 की नहीं हो रही तो फिर वो संलग्न में नहीं आएगा। तो संलग्न के हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। संलग्न क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, संलग्न जिलों का क्रम बताइए। ठीक है, इनके अलावा चौथा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान के जिले और राजस्थान के जिले, कौन कौन से जिले आपस में सीमा लगा रहे हैं। ये 4 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ध्यान रखें आप। उत्तर से दक्षिण, देखिए उत्तर से दक्षिण आपको 3 जिले ये दे दिए और 1 जिले ये दे दिए। ठीक है, 3 के जोड़े दे दिए। उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है तो आप ध्यान रखेंगे। उत्तर से दक्षिण का प्रश्न पूछ सकता है, दक्षिण से उत्तर का पूछ सकता है, संलग्न जिला या पाकिस्तान और राजस्थान के जिले के सुमलेखित में पूछ सकता है कि कौन कौन से जिले किससे सीमा लगा रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। संलग्न में मैंने बता दिया कि संलग्न का मतलब सीमा साथ लगेगी। उत्तर दक्षिण ये मैंने बता दी है। ये देखिए आप यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए आप ये बात आप कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए मैं बता देता हूँ कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी जस्ट प्रश्न आए थे, देखिए पहले कौन सा था, बहावल नगर, फिर था बहावलपुर, फिर था रहीम यार खान, फिर था घोटकी, सुकुर, खेरपुर, संगर, उमरकोट, थार पारकर। अब देखिए ये जो जिला है, देखिए आप ये जिला श्री गंगानगर और बीकानेर से सीमा लगाता है। ये भी श्री गंगानगर और बीकानेर से सीमा लगाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप कौन कौन से किसे सीमा लगाता है। ये केवल जैसलमेर से सीमा लगाता है, ये केवल जैसलमेर से सीमा लगाता है, ये भी जैसलमेर से, ये भी जैसलमेर से। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये केवल बाड़मेर से सीमा लगाता है, ये केवल बाड़मेर से सीमा लगाता है। ठीक है, और ये लगाता है जैसलमेर, बाड़मेर से सीमा लगाता है। तो आप ध्यान रखेंगे क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। ठीक है, अब आपको पूछेंगे निम्न में से कौन सा जिला, पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला ऐसा है जो जैसलमेर और बाड़मेर से सीमा लगाता है, वो कौन सा है, संघर है। पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं जो श्री गंगानगर और बीकानेर दोनों से सीमा लगाते हैं, 2 है, बहावल नगर और बहावलपुर। ठीक है, पाकिस्तान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल जैसलमेर से सीमा लगाते हैं, केवल जैसलमेर से सीमा लगाते हैं। देखिए 1 2 3 4, जैसलमेर से सीमा लगाने वाले कुल जिलों की संख्या 5 है। देखिए आप 1 2 3 4 और 5, जैसलमेर से सीमा लगाने वाले जिलों की संख्या कुल 5 है, लेकिन केवल जिलों की संख्या कितनी है, 4, क्योंकि ये जैसलमेर प्लस बाड़मेर से भी लगा रहा है। ऐसे कितने जिले पाकिस्तान के जो केवल बाड़मेर से सीमा लगाते हैं, 2, जबकि बाड़मेर से सीमा लगाने वाले कुल जिलों की संख्या कितनी है, 3। ऐसे कितने जिले हैं पाकिस्तान के जो केवल श्री गंगानगर से सीमा लगाते हैं, ऐसा कोई जिला नहीं है। तो ध्यान रखें आप क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, सुमलेखित करवा सकता है। ये 4 जोड़े इधर आ सकते हैं और 4 इधर सुमलेखित करवा सकते हैं, किस किस से ये सीमा लगाते हैं। बात समझ पा रहे हो आप। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि किस किस से ये सीमा लगाते हैं। इसके बाद में अगर देखिए अंतर्राज्यीय सीमा की हम बात करें, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा की अगर मैं बात करूं, अगर बात मैं अंतर्राज्यीय सीमा की करूं तो देखिए अंतर्राज्यीय सीमा में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान है, राजस्थान 5 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा लगाता है, 5 राज्यों से सीमा लगाता है। राजस्थान 5 राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है, राजस्थान अंतर्राज्यीय सीमा में 5 राज्यों से सीमा लगाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, 5 कौन कौन से अभी हम बात करने वाले हैं। ठीक है,
अब 5 कौन कौन से मैं बात कर ही लेता हूँ। देखिए आप 5 कौन कौन से, पंजाब है, हरियाणा, अभी बात करेंगे यूपी, एमपी और गुजरात। ठीक है, ये 5 राज्यों से सीमा लगाता है। ठीक है, कौन? राजस्थान। कुल 5 राज्यों से सीमा कितनी लगाता है? 4850। कितने लगाता है? 4850 किलोमीटर लगाता है। अच्छा, ये सर्वाधिक किससे लगाता है? ये भी आप ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक किससे लगाता है? सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लगाता है ये एमपी से। ठीक है, कम किससे लगाता है? कम ये 89 किलोमीटर लगाता है। ये किससे लगाता है? पंजाब से। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने बस, और क्या है। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान, देखिए आपको ध्यान क्या रखना है, राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं? अंतर्राज्यीय सीमा पर देखिए, पहली बात तो ये स्थलीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं। राजस्थान की परिधि की मैं अगर बात करूं, परिधि यानी स्थलीय सीमा पर कुल कितने जिले हैं, कुल जिले पूछे तो राजस्थान की टोटल कितने जिले हैं, यानी परिधि पर, पूरी परिधि पर कितने जिले हैं। ठीक है, जो सीमा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय से लगा रहे हैं, कहीं अंतर्राज्यीय से लगा रहे हैं। तो टोटल जिलों की अगर मैं संख्या की बात करूं तो 25 है। 8 जिले ऐसे हैं, ठीक है, जो किसी सीमा लगा, अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती जिले तो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं ना अंतर्राज्यीय सीमा। वो कितने? 8 है। तो 25 और 8 कितने हो गए? 33। ठीक है, अब बात मैं कर रहा हूं, देखिए आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी लगाते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। ठीक है, और केवल जिलों की संख्या पूछे तो अंतर्राज्यीय में केवल जिलों की संख्या पूछे तो कितनी है? 21 है। अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर कुल जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। और केवल जिलों की संख्या पूछे तो 2 कम हो जाएंगे, क्योंकि श्री गंगानगर और बाड़मेर ऐसे जिले हैं जो पाकिस्तान से भी सीमा लगाते हैं और राज्यों से भी लगाते हैं, तो 2 कम हो जाएंगे। कुल कितने हैं? 23 है, और केवल कितने हैं? 2 है। ठीक है, यही बात मैंने वहाँ की थी, मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुल जिले कितने हैं, तो मैंने कुल जिले वहाँ कितने बताए थे? 4। और मैंने बोलते अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर केवल जिलों की संख्या पूछे तो कितनी है? 2 है। यहाँ भी कितनी कम हो गई थी? 2। देखिए इसमें मैंने 2 कम कर दिया, 21 आ गया, इसमें 2 कम कर दिया, 23 आ गया। जबकि कुल जिले कितने हैं सीमा रेखा पर? 25 हैं, और अंतर्वर्ती कितने? 8 हैं। तो 25 और 8 टोटल जिले कितने हो गए? 33। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखने आपको। अब 8 जिले कौन कौन से, ये बात भी हम करेंगे कैसे, कौन कौन से 8 जिले हैं जो केवल अंतर्वर्ती जिले हैं। ऐसे कौन कौन से जिले जो कि अंतर्वर्ती जिले, ये बात भी हम करने वाले हैं। ठीक है, और ये बात भी हम करेंगे। देखिए इनके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, इनके अलावा मैं बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए आप, इनके अलावा क्या ध्यान रखना है, अंतर्राज्यीय सीमा में ये बात तो आपको ध्यान रखनी है। इनके अलावा क्या ध्यान रखनी है, देखिए आप, इनके अलावा आपको ध्यान क्या रखनी है, इनके अलावा ये ध्यान रखनी है। देखिए आप, एक बात तो ये ध्यान रखना है, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। और वो 2 जिले कौन कौन से हैं आपको पता है? श्री गंगानगर और बाड़मेर। श्री गंगानगर और बाड़मेर ध्यान रखने हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखना है 4 जिले ऐसे हैं, 4 जिले ऐसे हैं तो 2 राज्यों से सीमा लगाते हैं, 2 राज्यों से सीमा लगाते हैं। अब 4 जिले कौन कौन से? एक तो हनुमानगढ़, ठीक है। देखिए हनुमानगढ़, ये देखिए हनुमानगढ़ ये हरियाणा से भी लगाता है और ये पंजाब से भी लगाता है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब दोनों से सीमा लगाता है। ठीक है, ऐसे ही आपका कौन सा है? भरतपुर है, भरतपुर
और ऐसे आपका कौन सा है, धौलपुर है। भरतपुर हरियाणा से भी लगाता है, यूपी से भी लगाता है। धौलपुर की बात करें तो यूपी से भी लगाता है, एमपी से भी लगाता है। और ये कौन सा है, बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा एमपी से भी लगाता है और गुजरात से भी लगाता है। दो दो राज्यों से सीमा लगाने वाले जिले कितने हैं, 4। केवल एक राज्य से, केवल एक राज्य से सीमा लगाने वाले जिलों की बात करें, जिले तो कितने हैं, 17 है। एक राज्य से सीमा लगाने वाले, केवल एक राज्य से सीमा लगाने वाले जिलों की संख्या कितनी, 17। और आपको पता है 17 और 4 कितने होते हैं, 21 होते हैं। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर जिलों की संख्या कितनी है, कुल 23 है और केवल कितनी, 21 है। ठीक है, तो 17 है, केवल एक ही राज्य से सीमा लगाते हैं, वो 17 जिले हैं। 4 जिले मैंने हटा दिए, कौन से, 2 राज्यों से सीमा लगाने वाले। तो 2 राज्यों से सीमा लगाने वाले 4 हैं, एक से सीमा लगाने वाले 17 हैं। 17 4 कितने हो गए, 21 हो गए। बात समझ पा रहे हैं, यही बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने हैं। और ये ध्यान रखना है, राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो खंडित जिले हैं। खंडित का मतलब उसका मूल भाग टूटा हुआ। देखिए अब अजमेर है, देखिए आप ये अजमेर है, ये देखिए आप अजमेर है। और जबकि ये अजमेर का टोटगढ़ ही है, अजमेर का ये भी अजमेर का भाग है, यानी मुख्य भूमि से टूटा हुआ है। ठीक है, अब आप चित्तौड़गढ़ में देख लीजिए, आप चित्तौड़गढ़ में भी अजमेर के जस्ट नीचे की अगर मैं बात करूँ, चित्तौड़गढ़ में भी यही भाग है। ये चित्तौड़गढ़ का भाग ये है और ये चित्तौड़गढ़ है, 2 है, रावत भाटा और ये मुख्य चित्तौड़गढ़ और ये रावत भाटा। तो 2 जिले ऐसे जो खंडित हैं, और कौन कौन से हैं, अजमेर और एक कौन सा है, चित्तौड़। अजमेर का टोडगढ़ और चित्तौड़ का रावत भाटा, ये खंडित है। चित्तौड़ के रावत भाटा को खंडित करने वाला जिला कौन सा है, भीलवाड़ा है। भीलवाड़ा। चित्तौड़ को रावत भाटा से अलग करने वाला जिला कौन सा है, भीलवाड़ा है। देखिए भीलवाड़ा अलग कर रहा है, ठीक है, भीलवाड़ा अलग कर रहा है, ये रावत भाटा है, जबकि ये चित्तौड़ है। अब आप खुद देख लीजिए, ये अलग, बीच में कौन आ गया, या बीच में कौन आ गया, भीलवाड़ा आ गया। यही सिस्टम है। टोडगढ़ को अलग, अजमेर से अलग करवाने वाले जिले तो कौन से हैं, तो वो पाली है और राजसमंद है। पाली और राजसमंद 2 जिले अजमेर को टोडगढ़ से अलग कर रहे हैं। और खंडित जिलों की संख्या कितनी है, 2 जिले हैं। तो कौन कौन से, अजमेर और चित्तौड़। अजमेर का टोडगढ़, चित्तौड़ का रावत भाटा। चित्तौड़ को अलग करने वाला भीलवाड़ा है और टोडगढ़ को अलग करने वाला पाली और राजसमंद है। तो 2 जिले ऐसे हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, अंतर्राज्यीय सीमा पर ये 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा, मैंने बताया कि अंतर्राज्यीय सीमा पर ये 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा कौन लगाता है, तो आप बताएंगे झालावाड़। सर्वाधिक और कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन लगाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए अंतर्राष्ट्रीय की हमने बात की है, अंतर्राज्यीय में कम कौन लगाता है, बाड़मेर। बाड़मेर कम लगाता है, बाड़मेर कम लगाता है, बाड़मेर अंतर्राज्यीय सीमा कम लगाता है और सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा झालावाड़ लगाता है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, कम कौन लगाता है, ज़्यादा कौन लगाता है। खंडित जिलों की संख्या, केवल एक राज्य से सीमा लगाने वाले 17 जिले हैं, 2 राज्यों से लगाने वाले 4 जिले हैं, 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा भी लगाते हैं। समझ पा रहे हैं, ये बात समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछे कि स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है, स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा में, स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे कम सीमा लगाने वाला जिला कौन सा है, तो फिर भीलवाड़ा आएगा। क्योंकि बाड़मेर तो क्या है, पाकिस्तान से भी सीमा लगाता है और गुजरात से भी लगाता है। ठीक है, पाकिस्तान से ज़्यादा लगाता है, गुजरात से कम लगाता है। यानी कितनी लगाता है, देखिए अब बाड़मेर की बात करूँ मैं, बाड़मेर 14 किलोमीटर लगाता है, ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा। जबकि मैं अगर भीलवाड़ा की बात करूं, देखिए आप ध्यान से समझे, आप भीलवाड़ा लगाता है
16 किलोमीटर। इन दोनों में अंतर्राज्यीय सीमा तो कम कौन लगा रहा है, बाड़मेर। लेकिन स्थलीय अंतर्राज्यीय की बात करूँ, केवल अंतर्राज्यीय की बात करूँ तो ये तो क्या है कि पाकिस्तान और गुजरात दोनों से लगाता है। केवल अंतर्राज्यीय सीमा में यानी स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा में कम लगाता है भीलवाड़ा, और अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लगाता है झालावाड़, और स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा में भी सर्वाधिक कौन लगाता है, झालावाड़ ही लगाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। भीलवाड़ा की बात भी ध्यान रखनी, स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा में कम सीमा कौन लगाता है, भीलवाड़ा। और वैसे कम कौन लगाता है, तो फिर आप बताएंगे सर बाड़मेर लगाता है। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आप, इसके अलावा अंतर्राज्यीय सीमा में आप क्या ध्यान रखेंगे, इसके अलावा आप अंतर्राज्यीय सीमा में क्या ध्यान रखेंगे वो देख लीजिए आप। इसके अलावा आपको ध्यान ये रखना है, ठीक है, एक पाली की ध्यान रखनी, पाली के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। एक नागौर के बारे में ध्यान रखना है। फिर हम स्थलीय सीमा को स्टार्ट करते हैं। एक नागौर के बारे में ध्यान रखना है, पाली के बारे में क्या ध्यान रखना है, नागौर के बारे में क्या ध्यान रखना, आप देख लीजिए आप। पाली राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से सीमा, सर्वाधिक जिलों से सीमा को लगाता है पाली। कितने जिलों से, 8 जिलों से। दूसरा सर्वाधिक जिलों से सीमा, दूसरा सर्वाधिक जिलों से सीमा लगाने वाला तो कौन है, नागौर है। नागौर कितने जिलों से लगाता है, 7 जिलों से लगाता है। देखिए आप, नागौर की बात करूं मैं और पाली की बात करूं, देखिए पाली है। अब आप खुद देखेंगे पाली से 8 कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो सीमा लगा रहे हैं। देखिए आप, अजमेर 1, ठीक है। 2 नंबर की मैं बात करूं तो नागौर है, 3 नंबर जोधपुर, 4 नंबर बाड़मेर, 5 नंबर देखिए आप झालोर, ठीक है, और 6 नंबर सिरोही, ठीक है, 7 नंबर उदयपुर और 8 नंबर राजसमंद है। 8 नंबर राजसमंद है। ये 8 जिले सीमा लगा रहे हैं पाली से, ये आप ध्यान रखेंगे, पाली से सीमा लगा रहे हैं। देखिए आप, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, झालोर, ठीक है, सिरोही, उदयपुर और ये राजसमंद, पाली से सीमा लगा रहे हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे पाली से। और पाली से 2 बार सीमा कौन लगा रहा है, देखिए पाली से 2 बार सीमा कौन लगा रहा है। एक तो देखिए पाली से सीमा एक बार तो अजमेर की यहाँ लग रही है, और एक बार पाली की अजमेर की सीमा यहाँ लग रही है। ऐसे राजसमंद की सीमा एक बार तो यहाँ लग रही है और फिर राजसमंद की सीमा यहाँ लग रही है। पाली से 2 बार सीमा लगाने वाले जिले कौन से हैं, तो आप बताएंगे सर अजमेर और राजसमंद। यानी पाली से 2 बार सीमा, 2 बार सीमा, पाली से 2 बार सीमा लगाने वाले जिलों की संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से जिले हैं, तो आप बताएंगे अजमेर भी पाली से 2 बार सीमा लगाता है, और राजसमंद भी पाली से 2 बार सीमा लगाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऐसे अजमेर की, नागौर की बात करें तो देखिए हम नागौर में भी एक बात ध्यान रखेंगे, नागौर भी 7 जिलों से सीमा लगाता है। तो नागौर कौन किस किस से सीमा लगाता है, देखिए आप 7 जिलों से, वो भी देख लीजिए आप। फिर हम अंतर्राज्यीय सीमा को आगे पढ़ते हैं डिटेल से। देखिए आप, ये देखिए आप, ये नागौर है, नागौर है, इससे अजमेर लगाता है, देखिए आप, अजमेर लगाता है, पाली लगाता है, जोधपुर लगाता है, ठीक है, बीकानेर लगाता है, चूरू लगाता है, और जयपुर लगाता है, और ये सीकर लगाता है। तो आप देख लीजिए कितने जिले, 3 और 6 1 7, कितने लगाते हैं, 7। ये आप ध्यान रखेंगे नागौर के बारे में, ठीक है। नागौर राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जिला है, जबकि राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर को कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद में आगे की बात करेंगे हम, अंतर्राज्यीय सीमा के महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात करेंगे, ठीक है। इतने पॉइंट हमने क्लियर कर लिए, 11 पॉइंट, ठीक है। और अगले वाले जितने पॉइंट हम अगली क्लास में करेंगे